सत श्रीकाल दोस्तों, नमस्कार, आदाब एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। गुरु नानक केयर्स में सबका बहुत स्वागत है। वेरिकोस वेन्स आज का टॉपिक, बहुत देर से क्यू में था। आज बात करेंगे वेरिकोस वेन्स और लास्ट रिक्वेस्ट दैट केम वाज फॉर दिस टॉपिक अ स्मॉल डिस्कशन। वेरिकोस वेन्स कहीं ना कहीं आपने ज़रूर 100% सुना होगा और देखा भी होगा परिवार में, क्योंकि इतना प्रेवलेंट है ये। इसकी इंसिडेंट्स इतने इसके कॉमन इंसिडेंट है। इट इज़ अ डिसऑर्डर विच इज़ वेरी कॉमनली फाउंड इन फैमिलीज़। ओके, तो वेरिकोस वेन्स की बात करेंगे, उसकी पहचान बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, साइन एंड सिम्टम्स पहचानने बहुत ज़रूरी हैं। कॉज की बात करेंगे, रिस्क फैक्टर्स रादर टू बी मोर प्रिसाइज। कॉम्प्लिकेशंस क्या उभर के आती हैं अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए, और बहुत महत्वपूर्ण पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट इन होम्योपैथी। आइए दोस्तों देखते हैं वेरिकोस वेन्स किसे कहते हैं। Let us start from the basics first. Okay, veins क्या होती हैं? They are simple blood vessels which carry blood from all the body parts back to the heart. ठीक है, हार्ट से बाहर बॉडी को लेके जाने, ब्लड लेके जाती हैं, those we call arteries. लेकिन towards हार्ट जो ब्लड वापस लेके आए from all the organs, उसे हम veins बोलते हैं। और इन veins में, इन blood vessels में अगर किसी कारण से सूजन आ जाए, they get inflamed, they get enlarged, साइज़ बढ़ना शुरू हो जाए, है ना, और ट्विस्टिंग हो जाए कहीं ना कहीं किसी एरिया में, तो उसे हम वेरिकोस वेन्स का नाम देते हैं। वेरी सिंपल। और याद रखें दोस्तों, वेन्स का ना बेसिक फंक्शन, इसके अंदर वन साइडेड वॉल्व्स रहते हैं सो दैट ब्लड का फ्लो एक ही डायरेक्शन में रहे, दैट इज टुवर्ड्स द हार्ट एंड नॉट इन द रिवर्स डायरेक्शन। वेन्स आर सपोज टू कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट, इनका फंक्शन रहता है। लेकिन जहाँ वेरिकोस वेन्स हो जाए, वहाँ देयर स्ट्रक्चर गेट्स distorted, we can say, they get twisted, they get enlarged, और वो ना ऊपर superficial दिखना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो just beneath the skin जो लेयर रहती है, superficial जो veins रहती हैं, वहाँ ये ज़्यादा पाया जाता है। and more typically they are found in the lower extremities, in the legs और in the thighs, in the groin region, है ना, टांगों में ज़्यादा पाया जाता है, thighs में पाया जाता है, वहाँ देखने में ज़्यादा आते हैं। सो दीज आर कॉल्ड द वेरिकोस वेन्स। कॉज क्या रहता है, कारण क्या है? देयर इज़ नो स्पेसिफिक कॉज। लेकिन यहाँ हम बात करेंगे द रिस्क फैक्टर्स, द पर्सनस हु आर एट ग्रेटर रिस्क टू गेट वेरिकोस वेन्स। वो कौन से रहते हैं? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ओबेसिटी, मोटापा, अननेसेसरी या फालतू का जिसना फैट एक्यूमुलेट हुआ है बॉडी में, दे आर मोर प्रोन टू गेट वेरिकोस वेन्स। सेकेंडली जेनेटिक्स, अगर फैमिली हिस्ट्री में है, परिवार में किसी को है पेरेंटल साइड में, तो आगे बच्चों में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वेरिकोस वेन्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड अनदर थिंग इज इम्पॉर्टेंट थिंग इज दे आर मोर प्रेवलेंट इन फीमेल्स दैन इन मेल्स। महिलाओं में इसकी होने की संभावना डबल रहती है एज़ कम्पेयर टू पुरुष, एज़ कम्पेयर टू मेल्स। ओके, एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो ना कई बार ये उभर के आ जाती हैं सामने वेरिकोस वेन्स। एंड ओकेजनली द कॉज कैन बी ड्यू टू chronic venous insufficiency. That is another reason. Okay, let us come to the next part, that is the sign and symptoms. Very important. क्या साइन एंड सिम्टम्स रहते हैं जिससे पहचान कर पाएँ कि ये वेरिकोस वेन्स है? दोस्तों, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट देयर विल बी एकिंग इन दैट एरिया, पेन रहेगी, दर्द रहेगा, और हैवी लेग्स, हैवीनेस महसूस करेंगे, क्योंकि सिंस लोअर एक्सट्रीमिटी से ज़्यादा रहता है ना, तो भारीपन रहेगा लातों में। एंड सेकेंडली दोस्तों, अपीयरेंस ऑफ स्पाइडर वेन्स। अब ये भी क्या रहता है, जैसे ना वेन्स की आगे ब्रांचेस हो जाती हैं जिसे हम कैपिलरीज बोलते हैं, अगर उनमें वेरिकोसिस हो जाए उसे हम स्पाइडर वेन्स कहेंगे। एक ना नेटवर्क, एक मैश सा दिखना शुरू हो जाए, ऐसे एक जाल सा बिछा हुआ है बीनीथ द स्किन, दे आर क्लियरली विजिबल। और ब्लूइश कलर, याद रखिए, ब्लूइश कलर की वेन्स उभर के दिखने शुरू हो जाती हैं, दे गेट वेरी पेनफुल एट टाइम्स। एंड देन एंकल स्वेलिंग, लोअर जैसे एड़ियों में ना सूजन आ जाती है बाय द इवनिंग टाइम, शाम होते होते वो सूज जाती हैं। देन ब्राउनिश येलो स्किन डिस्कलरेशन रहती है एट दैट अफेक्टेड पार्ट जहाँ वेरिकोस वेन्स रहेंगे। स्टेसिस डर्मेटाइटिस एक और कंडीशन रहती है दोस्तों, जिसे हम वीनस एक्जिमा भी बोलते हैं। दैट इज़ अ स्किन कंडीशन, वो उभर के आती है जिसमें ना रेडनेस रहेगी, इचिंग रहेगी, ड्राइनेस रहेगी, और कारण वही रहता है दोस्तों, क्योंकि वहाँ एनलार्ज हो गए हैं ना वेन्स, तो वहाँ ज़्यादा देर तक अगर वेस्ट मटेरियल बिल्डअप होता रहे
तो दैट इज़ वन रीज़न ऊपर स्किन पे डर्माटाइटिस हो जाता है, स्टेसिस डर्माटाइटिस हम बोलते हैं। ऑन सडन मूवमेंट्स ना क्रैम्प्स आने शुरू हो जाते हैं, मस्कुलर क्रैम्प्स, जैसे ना मसल ट्विस्ट कर जाती है एट टाइम्स, जैसे बैठ के हम एकदम से उठें, एकदम से चलना शुरू कर दें तो सडन मूवमेंट रहती है, तो उस वजह से क्रैम्प्स आ जाते हैं, वेरिकोज वेन्स जहाँ रहेगी इन द लेग्स ऑफ कोर्स। देन दोस्तों माइनर इंजरीज अगर वो उस एरिया अफेक्टेड एरिया में हो जाए तो वो ब्लीड करना शुरू कर देती हैं, ब्लीडिंग होनी शुरू, वेरिकोसिस, ब्लीडिंग वेरिकोसिस, ओके, दैट इज़ अ वेरी सीवियर कंडीशन। देन एंड देन द फैट बीनीथ द स्किन, जितना फैट एक्यूमुलेट हो रहा है बीनीथ द स्किन, इट बिकम्स हार्ड, वो सख्त होना शुरू हो जाता है, जिस वजह ऊपर की जो चमड़ी की लेयर है ना वो श्रिंक कर जाएगी, श्रिवल करनी शुरू कर जाती है। ओके, लेट अस कम टू द कॉम्प्लिकेशंस पार्ट। इफ दिस गोज अनट्रीटेड, वेरिकोज वेन्स को टाइमली अगर ट्रीट नहीं किया तो क्या कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो सकती हैं इसमें से। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पेन विच विल बी नॉर्मल इनिशियली, लेकिन वो इनटॉलरेबल एक्सटेंड तक हो जाएगी, टेंडरनेस रहेगी, सोरनेस रहेगी, आप टच नहीं कर पाएंगे दैट एरिया। ओके, देन इनएबिलिटी टू वॉक और स्टैंड फॉर लॉन्ग, ज़्यादा देर तक हम वॉक नहीं कर पाएंगे, अगर एक जगह खड़ना पड़े तो वो भी नहीं पॉसिबल हो पाएगा फॉर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम। देन दोस्तों डर्मेटाइटिस की हमने बात की, स्टेसिस डर्मेटाइटिस हो जाता है, वीनस अल्सर्स हो जाएंगे दोस्तों अगर इसको ट्रीट नहीं किया, दैट इज़ अ वेरी सीरियस कॉम्प्लिकेशन, और दैट कैन लीड टू कार्सिनोमा और सार्कोमा एज वेल, इसलिए टाइमली ट्रीटमेंट, मेडिकल इंटरवेंशन हैज़ टू बी देयर। देन सीवियर ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, अगर माइल्ड सा हल्का सा भी ट्रॉमा रहा ना, हल्के से कोई इंजरी हो जाए तो ब्लीडिंग बहुत सीवियर। यही वेरिकोज वेन्स में अगर ब्लड क्लॉट कर जाए, सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस बोलते हैं, दैट्स अगेन अ सीरियस कॉम्प्लिकेशन। और एक्यूट फैट नेक्रोसिस, जैसे सेल डेड होने शुरू हो जाएंगे सराउंडिंग एरिया में जहाँ भी वेरिकोज वेन्स रहेगा, दैट इज़ अनदर कॉम्प्लिकेशन। तो उन्हें डील करने में बहुत दिक्कत रहती है, व्हाई नॉट टाइमली इंटरवेंशन विद होम्योपैथी। दोस्तों वी आर ट्रूली ब्लेस्ड विद होम्योपैथी। होम्योपैथी ट्रीट्स सेफली एंड श्योरली। वेरिकोस वेन्स जैसा एक डिसऑर्डर जो है ये एक बहुत भयानक रूप भी ले सकता है अगर इसको टाइमली ट्रीट नहीं किया गया। सर्जरी इज़ ओनली द वे आउट लेफ्ट अदरवाइज। लेकिन दोस्तों वी कैन ऑलवेज यूज़ प्रेशर स्टॉकिंग्स, उसमें ना प्रेशर ग्रेडियंट्स रहते हैं, टाइट फिटिंग स्टॉकिंग्स रहती हैं, दैट कैन हेल्प अस, सुपरफिशियली हमें हेल्प मिल सकती है। लेकिन नथिंग लाइक होम्योपैथी। दोस्तों आज बात करेंगे बहुत महत्वपूर्ण टॉप की 3 दवाओं, तो 100% बात करेंगे दोस्तों, दे विल एक्ट ऑन ऑल केसेस ऑफ वेरिकोस वेन्स। सबसे पहले दोस्तों लेट अस और ये बात ज़रूर कंसिडर करेंगे इस बार, इन दिस एपिसोड विल सी हाउ डू फिजिशियंस अराइव एट दैट पर्टिकुलर मेडिसिन। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने लायक हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल विल गो बाय द सिम्टम्स, विल गो बाय द कॉज, कीपिंग द कॉज इन माइंड, एंड देन we'll also take into consideration the patient profile, है ना। ये 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट विल कंसिडर while arriving at the final medicine। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण दवा की बात करेंगे, पल्साटिला। पल्साटिला अनडाउटेडली द नंबर 1 मेडिसिन टू ट्रीट वेरिकोस वेन्स। आइए दोस्तों कौन से इंपॉर्टेंट सिम्टम्स देखने लायक होते हैं वेरिकोस वेन्स में विच पॉइंट टुवर्ड्स पल्साटिला। फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर वेरिकोस वेन्स इज़ मोर प्रिडोमिनेटली इट्स फाउंड इन फीमेल्स, है ना। संभावना महिलाओं में ज़्यादा रहती है, डबल रहती है ऑलमोस्ट एज़ कम्पेयर टू मेल्स। पल्साटिला इज़ अ फीमेल रेमेडी। सेकेंडली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर वेरिकोस वेन्स उभर के आ जाएं, पल्साटिला इज़ अ सेफ रेमेडी, कैन बी सेफली गिवन इन सच केसेस। देन दोस्तों ब्लू कलर्ड अफेक्टेड पार्ट रहता है, पल्साटिला इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस देयर एज वेल। पेनफुल रहता है, इन्फ्लेम्ड रहता है दैट एरिया, स्वॉलन रहता है और अल्सरेटेड रहता है। In all these very important symptoms of varicose veins, pulsatilla is the drug of choice and can be safely given. और इसके साथ ना we should always look for some associated symptoms जो कि pulsatilla के साथ जुड़े रहते हैं, linked हैं, मैच करते हैं। First of all remember दोस्तों, pulsatilla patient will be thirstless, प्यास कम लगेगी उसे, peevish रहता है, वो irritable रहता है, and then chilly patient रहता है, उसको ठंड बहुत लगती है दोस्तों। Then also remember pulsatilla patient is a melancholic temperament patient, है ना। वो सैडनेस रहती है, उदासी रहती है, अदरवाइज बहुत जेंटल है वो लेडी पल्साटिला पेशेंट। स्वीट है स्वभाव उसका, नेचर जैसे कहते हैं ना, बहुत जेंटल है, लेकिन शी वीप्स वेरी ऑफन, बात करते करते जैसे आंसू निकल आते हैं। टिपिकल पल्साटिला की बात करें, और पेशेंट को शी विल बी अवर्स टू फैट फूड,
so we should always look for some of these linked or associated symptoms which match with the varicose veins patients. Pulsatilla will be the drug of choice in all these cases. Second very important medicine is Hemimilis. बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये क्यू फॉर्म में दे देंगे, मदर टिंचर फॉर्म में। पल्साटिला की बात की ना, उसमें याद रखिए विल स्टार्ट विद वेरी स्मॉल डोज, वेरी स्मॉल पोटेंसी टू बिगिन विद, 30 इज ओके, डिपेंडिंग अपॉन द ऑफ कोर्स पेशेंट टू पेशेंट, डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ सिम्टम्स। हेमेमिलिस हम दोस्तों क्यू फॉर्म में देंगे मदर टिंचर में, और वो भी यहाँ देंगे जहाँ ब्लू कलर्ड वेरिकोस वेन्स रहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरिकोस वेन्स एंड अल्सर्स जहाँ बन जाएँ स्किन में, वहाँ हेमेमिलिस काम करेगी। जहाँ ना ब्लीडिंग शुरू हो जाए, इतना सीवियर कंडीशन रहता है, हेमरेजेस ऑफ एनी काइंड इन द बॉडी, हेमेमिलिस डज इट्स जॉब वेरी वेल। और यहाँ प्रिकलिंग रहेगी, स्टिंगिंग रहेगी वेरिकोस एरिया पे, वेन्स के एरिया में बहुत सेंसिटिव रहते हैं वेरिकोस वेन्स इन दिस पार्ट, एंड सोरनेस विल बी देयर इन द एरिया टू सच एन एक्सटेंट कि उसको ना टच करना भी वेरी डिफिकल्ट रहेगा, उसको बहुत पेनफुल रहेगा, यू कांट बी एबल टू टच दैट एरिया। ब्लीडिंग रहती है जैसे मैं बोला आपको वहाँ, और वीनस कंजेशन बहुत ज़्यादा रहती है, हेमरेजेस ऑफ एनी काइंड इन द बॉडी, और हेमोरॉइड्स में भी बात की थी ना हमने, पाइल्स में देयर इज़ अ वेरी सीवियर केस, वीनस कंजेशन रहती है, वेरिकोस वेन्स रहता है, हेमोरॉइड्स बन जाते हैं, वहाँ हेमेमिलिस विल बी द ड्रग ऑफ चॉइस, इट विल वर्क लाइक वंडर्स। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज कार्डस मैरियानस, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल दोस्तों। एक अगेन इन दिस पर्टिकुलर मेडिसिन विल लुक फॉर सम एसोसिएटेड सिम्टम्स, ऑफ कोर्स इट हैज स्पेसिफिक रिलेशन विद वैस्कुलर सिस्टम, और जहाँ ना लिवर डिसऑर्डर्स हैं, हेपेटिक डिजीज साथ में लिंक्ड रहता है, वहाँ कार्डस मैरियानस विल बी ड्रग ऑफ चॉइस। हेमरेजेस रहती हैं स्पेशली कनेक्टेड विद द लिवर डिसऑर्डर, याद रखें, और वेरिकोस वेन्स रहते हैं विद अल्सर्स, वहाँ कार्डस मैरियानस विल डू द जॉब। बिफोर वी एंड दोस्तों बात करेंगे एक और बहुत महत्वपूर्ण, डॉक्टर रेकवेक जर्मनी की आती है R42, बहुत महत्वपूर्ण ड्रॉप्स, वेरिकोस ड्रॉप्स कहते हैं, जैसे कि 15 से 20 बूंदें, 1/4 गिलास गुनगुना पानी, दिन में कम से कम 3 बार। अगेन वेरिंग द डोज कैन वेरी फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट, फ्रॉम कंडीशन टू कंडीशन, लेकिन R42 को अगर हम साथ जोड़ें तो बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट्स और जल्दी रिलीफ मिलेगा पेशेंट को, टू गेट रिड ऑफ द वेरी सीवियर सिम्टम्स ऑफ वेरिकोस वेन्स। दोस्तों दवाएं और भी बहुत रहती हैं, द बेस्ट थिंग इज़ टू हैव अ कंसल्टेशन विद द फिजिशियन टू अराइव एट द फाइनल प्रिस्क्रिप्शन, राइट। वी आर ट्रूली ब्लेस्ड विद होम्योपैथी, बहुत बेहतरीन दवाएं हैं, और अगर टाइमली स्टार्ट किया जाए द सर्जरी पार्ट कैन बी अवॉइडेड ऑनेस्टली। ख्याल रखिए अपना दोस्तों, अगर कोई डाउट है, कोई आपको सजेशन देनी है, कोई कमेंट, यू कैन ऑलवेज मेंशन कमेंट सेक्शन, यू कैन ऑलवेज व्हाट्सएप मी एज वेल, एंड मुझे मेल भी कर सकते हैं @gunanachaos@gmail.com। टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, गॉड ब्लेस।